ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से। सपोज करो आपके पास होती 4 होते, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल से। तो मतलब कि अगर सपोज करो टेट्राहेड्रल होता, अगर CR A4 होता, अगर हमारे पास ये होता CR A4B, सपोज करो ऐसा होता है, या फिर A5 ही होता, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि सेकेंडरी वैलेंसी हमें बता सकती है कि आपकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, मतलब कि आपकी जो लिगेंड्स की स्पेशियल अरेंजमेंट होगी वो कैसी होगी, ठीक है। अब अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम ले रहे हैं एक, हमारे पास नेक्स्ट और टर्म है, एक होता है कॉम्प्लेक्स, एक होता है डबल सॉल्ट। आपने लैब्स वगैरह में जनरली डबल सॉल्ट के बारे में सुना होगा। तो कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था शुरू में ही स्टार्टिंग में कि मतलब कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करें, जिसे जो जनरली क्या होता है हम कॉम्प्लेक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कॉम्प्लेक्स में कि या तो ये क्या होते हैं चार्ज स्पीशीज होती हैं, ठीक है, चार स्पीशीज होती है जिसमें हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन और हमारे पास क्या होते हैं लिगेंड्स हैं जो अरेंज्ड होते हैं, मतलब कि ये दो चीज़ों को मिलाकर बना है। होता तो डबल सॉल्ट भी ऐसा है, डबल सॉल्ट भी दो मॉलिक्यूल्स वगैरह को, दो मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं एडअप होते हैं तो ही हमारे डबल सॉल्ट बनते हैं। अब आप कहोगे कि जब दोनों ही एक जैसे तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आता है कि जब हम इसको कॉम्प्लेक्स को अगर हम डालते हैं एक्वस मीडियम में डालते हैं तो ये क्या है डिसोशिएट, मतलब कि एक जो फ्रीली आयन या फिर फ्रीली मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये नहीं हमें मिलता। पर अगर हम डबल सॉल्ट को एक्वस मीडियम में डालते हैं तो हमारे पास ये है कि ये प्रॉपर मतलब डिसोशिएट कर सकता है और दो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल बना सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, डबल सॉल्ट का आपके पास एग्जांपल आपने बहुत कॉमन है ये लैब्स में, पोटैश एलम या फिर मोहर सॉल्ट तो आप टाइट्रेशंस में जनरली आप यूज़ ही करते हो। मोहर सॉल्ट होता है FeSO4 NH4 2.6H2, ये हमारे पास मोहर सॉल्ट होता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि क्या करेंगे, सॉरी ये हमारे पास होता है FeSO4 NH4SO4.6H2, ये हमारा होता है मोहर सॉल्ट, ठीक है। यही होता है हमारे पास मोहर सॉल्ट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, बस सिर्फ इसी बात का डिफरेंस होता है कि जब हमारे पास हम इसको मतलब हम एक्वस मीडियम में डालते हैं तो ये डिसोशिएट नहीं हो पाते, पर अगर हम इनको डिसोशिएट करते हैं तो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट हमारे पास सिंपल आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल आयंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हम टर्म्स कुछ जो हमने डेफिनेशंस, मेन इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले है मेन जो क्वेश्चन जनरली आ जाता है वो आता है डेफिनेशंस में से। डेफिनेशंस आपको इसकी सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। एक आपके पास डेफिनेशन आती है, हाँ सबसे पहले आप ये देखो जो लीगेंड्स होते हैं ना आपके, लीगेंड्स की भी क्या हो जाती है फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ये हो सकते हैं मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट या बाई कह लेते हैं, या ट्राई, या फिर मतलब कि पॉली कह सकते हैं, ठीक है। मोनोडेंटेट डेंटेट वर्ड कहाँ से आया है, डेंटिसिटी से। डेंटिसिटी का मतलब होता है कि कितने जो हमारे जो एटम्स हैं वो देने के लिए इन्वॉल्व है।
मोनोडेंटेट से आपको पता चल रहा है कि सिंपल, जैसे कि कोई एक है जो कंपाउंड है, वो जो एक मॉलिक्यूल है वो आपको दे रहा है, सपोज करो क्लोरीन है, ठीक है, तो ये क्या है, मोनोडेंटेट है, ये अपना मतलब कि कोई एक ही डोनर एटम होता है जिनमें, उन्हें हम कहते हैं मोनोडेंटेट। सपोज कर लो अब हमारे पास आ जाता है जैसे कि ये कंपाउंड है इथाइलिन डायमीन, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ये NH2 तो इस केस में जो सेंट्रल मेटल है वो इससे भी बाइंड कर सकता है और इस लोन पेयर से भी बाइंड कर सकता है, तो मतलब कि यहाँ पर दो डोनर एटम है ना, तो इसलिए हमने इसको कहा डाइडेंटेट, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास और जैसे पॉलीडेंटेट का मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, CH2 इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिड, ये है EDTA। अब ये EDTA क्या है, ये है हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट से आप मतलब क्या समझ सकते हो, इसमें 6 डोनर एटम है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो लिगेंड्स जो होते हैं हमारे पास ऐसे होते हैं कि अगर तो एक डोनर एटम है तो हम उसे कहेंगे मोनोडेंटेट, 2 डोनर एटम है डाई और बाइडेंटेट, 3 है तो ट्राई, 4 है तो मतलब वैसे ही आप पॉली, फिर हम 4 वगैरह से, हम 3 4 से हम मेनली हम उन्हें पॉली कहने लग जाते हैं। तो उसी तरह हमारे पास ये है, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसी एक लिगेंड्स में एक फॉर्म होती है एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट का मतलब क्या होता है कि आप एक एग्जांपल से समझो, जैसे SCN। अब इसमें क्या होता है, S के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो एम्बीडेंटेट का मतलब क्या होता है तो ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल, पर एक ही मॉलिक्यूल में क्या है, हमारे पास 2 डोनर एटम है। सबसे पहला डोनर एटम हो गया नाइट्रोजन, या तो जैसे क्रोमियम है वो नाइट्रोजन के साथ बाइंड करेगा इस फॉर्म में, या फिर हो सकता है जैसे क्रोमियम बाइंड करेगा इस फॉर्म में, ठीक है, ठीक ऐसे लगेगा कि एम्बीडेंटेट का मतलब क्या होता है तो ये पूरा एक ही, अब इसकी मर्जी है कि एक ही एटम में हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में 2 डोनर एटम है, या तो वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कर सकता है या वो सल्फर के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है, बॉन्ड बना सकता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। अब मेनली आपको क्या करना है, मतलब कि इंफॉर्मेशन याद करनी है और एटलीस्ट 1 या 2 एग्जाम्पल आपको याद करने ही करने हैं इसमें, ठीक है। आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या लिखना है बुक में से। बुक में फॉलो आप मुझे बताया गया है कि आप लोग फॉलो कर रहे हो NCERT, तो मैंने ये NCERT में से ही प्रिपेयर करा है, आप उससे देख सकते हो और एट लास्ट आप अपनी नोटबुक में लिख लेना कि क्या क्या है, ठीक है। एम्बीडेंटेट मैंने बताया, अगर वो हमारे पास अब नाइट्रोजन से हमारे पास एक तो बनाता है वो, अगर तो